नमस्कार। मार्गदर्शन डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। संपूर्ण भौगोलिक चिंतन के इतिहास की इस व्याख्यान माला के अंतर्गत यह लेक्चर नंबर 3, जिसमें विभिन्न कंटेंट होंगे। रोमन युगीन भौगोलिक चिंतन, जिसमें विभिन्न विद्वानों के बारे में जैसे स्ट्रैबो, टॉलमी, पंपोनियस मेला, प्लिनी, ऐसे विद्वानों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रैबो एक क्या कहते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रथम विद्वान, जिसने भूगोल की सभी शाखाओं, राजनैतिक, गणितीय, भौतिक एवं सामाजिक भूगोल को समाविष्ट करते हुए महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रबंधन की कल्पना की। इसने एक पुस्तक लिखी, इनसाइक्लोपीडिया जियोग्राफिया। यह 17 खंडों में लिखी गई थी। इस पुस्तक के प्रथम 2 खंड होमर से लेकर उसके बाद के जो विद्वान हैं, उन सभी जो भूगोलविद हैं, उनकी कृतियों तथा उन कृतियों का पुनरावलोकन किया गया था। इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 8 खंडों में यूरोप का वर्णन किया गया था और 11 से 16 तक यानी 6 खंडों में एशिया का वर्णन तथा 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन किया गया था। एक विस्तृत भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल जो इन्होंने प्रस्तुत किया, इसे क्रमबद्ध न कहा जाए, क्योंकि आपने देखा कि इनसाइक्लोपीडिया जियोग्राफिया 17 खंडों में लिखी गई विभिन्न, और इन 17 खंडों में उसने विभिन्न यानी ज्ञात विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन किया है। तो इससे प्रदेश यानी प्रादेशिक भूगोल, इसे कहा जा सकता है कि प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत करने का श्रेय स्ट्रैबो को ही जाता है। इसलिए इन्हें प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसे पॉलीमिथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलीमिथ। तो पॉलीमिथ की शुरुआत स्ट्रैबो के को माना जाता है। और फिर इस इनसाइक्लोपीडिया के अलावा एक इतिहास पर उन्होंने 43 खंडों में एक पुस्तक लिखी है, इतिवृत्त। तत्पश्चात टॉलमी, दूसरे विद्वान। टॉलमी मिस्र का निवासी था। उसने 8 खंडों में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गाइड टू जियोग्राफी। गाइड टू जियोग्राफी 8 खंडों में लिखी गई थी। पहला खंड मानचित्र प्रक्षेप से संबंधित था और 6 खंड जो इसके थे वो अक्षांश और देशांतरों की सारणी से संबंधित था, तथा सबसे आखिरी 8वां जो खंड है वो विश्व के विभिन्न हिस्सों की मानचित्रों से संबंधित था। इसके अलावा अन्य पुस्तकों में अल्माजेस्ट, जिसमें गणितीय, भूगोल तथा खगोलीय जटिल समस्याओं की चर्चा की गई है। अल्माजेस्ट को जियोग्राफिक स्टैटिक्स इसको कह सकते हैं। जियोग्राफिक स्टैटिक्स अल्माजेस्ट का नहीं नाम है। इसके अलावा आउट ऑफ जियोग्राफी इनकी तीसरी पुस्तक है। आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की रूपरेखा,
जिसमें इसने अक्षांश और देशांतरों पर आधारित मानचित्र पर विश्व के विभिन्न स्थानों को दर्शाने का प्रयास किया। इस पुस्तक में उसने लगभग 8,000 ऐसे स्थान जो दिखाए जो अक्षांश और देशांतरों पर आधारित थे। इसके अलावा अन्य पुस्तकों में हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स और एनेलिमा ये पुस्तकें रहीं। इसका जो मानचित्र है वो शंक्वाकार, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, मानचित्र शंक्वाकार था। टालमी ने सबसे पहले गंगा की खाड़ी अर्थात बंगाल की खाड़ी का नक्शा खींचा। साथ ही गंगा के उद्गम स्थल यानी हिमालय में उसकी अवस्थिति को दिखाया। पृथ्वी के आकार के संदर्भ में ये प्लेटो अर्थात अरस्तु के गोल पिंडाकार विचार से सहमत थे। इस प्रकार से इनके पश्चात पंपोनियस मेला यूरोप, एशिया, अफ्रीका के तटीय भागों का भ्रमण करने के पश्चात, यात्राओं करने के पश्चात इसके बारे में वर्णन किया और इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। कॉस्मोग्राफी, जिसमें जो कि ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित थी, जिसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया था, अर्थात ब्रह्मांड के केंद्र में मानना अर्थात इसको कहा जाएगा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। तो कॉस्मोग्राफी में इनका पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया गया है। और फिर दूसरी पुस्तक है डिकोरोग्राफी, जिसमें पृथ्वी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन से 5 भाग ये नहीं पता। इसके बाद प्लिनी, जो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरल, तत्पश्चात माइक्रोवियस, इनकी महत्वपूर्ण जो कृत यानी पुस्तक है कमेंट्रिया ऑन द ड्रीम्स ऑफ स्कॉर्पियो। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल शब्द के बिना ब्रह्मांड के उस बल का उल्लेख किया। पृथ्वी को 4 महाद्वीपों में बांटने का प्रयास किया। इन्होंने पृथ्वी के व्यास एवं परिधि की भी चर्चा की है। आर्चीबिशोप, इनकी पुस्तक द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटीडोरे से मिले, ये लिखी थी इन्होंने। इस प्रकार से हमने इन विद्वानों के माध्यम से रोमन के भौगोलिक चिंतन पर एक दृष्टि डाला। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो प्राचीनतम भौगोलिक चिंतन से होगा, जो प्राचीनतम भारतीय भौगोलिक चिंतन से होगा, जिसका आनंद आप लेंगे अगले इस एपिसोड में। धन्यवाद।